हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर 1 जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि लेखक परिचय और पाठ परिचय हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यकता मानता है? यानी सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यकता मानता है? तो कार्य कुशलता को आवश्यकता मानता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर की है। भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। आप इसको ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या? यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वो क्या है? कहानी है कि निबंध है, शब्द चित्र है या डायरी है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की जो विद्या है वो निबंध है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की? बहादुर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जाति प्रथा और श्रम विभाजन, भारत से हम क्या सीखे? तो जो भीमराव अंबेडकर थे वो जाति प्रथा और श्रम विभाजन लिखे थे। उनकी रचना कौन है? जाति प्रथा और श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? यानी जाति प्रथा जो है मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। यानी मनुष्य को जीवन भर के लिए जो जाति प्रथा है वो मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विडंबना। विडंबना का क्या अर्थ है? तो विडंबना का अर्थ है उपहास। उपहास जो है वो किसका अर्थ है? तो विडंबना का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो हम आपको पढ़ाए थे, जो बड़ौदा नरेश थे उनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब यानी कि भीमराव अंबेडकर जो थे वो कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क गए थे। न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों को क्या नाम थे? जो भीमराव अंबेडकर के जो प्रेरक व्यक्ति थे वो 3 व्यक्ति थे प्रेरक। कौन कौन? तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले 3 प्रेरक व्यक्ति थे। उनके कौन कौन? तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो लाहौर का वार्षिक सम्मेलन जो है वो हम पढ़ाए थे आपको 1836 ईस्वी में हुआ था। लेखक परिचय का अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें हम पढ़ाए थे कि लाहौर का वार्षिक सम्मेलन जब हुआ था तो कब हुआ था? तो 1836 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति जो थे वो ज्योतिबा फुले थे। ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र का प्राय क्या है? तो सच्चे लोकतंत्र का प्राय क्या है? तो सच्चे लोकतंत्र का प्राय है भाईचारा, यानी भाईचारा से रहना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो ये हम उस टाइम भी बोले थे, लेखक का परिचय जब कराते हैं तो बोले थे क्वेश्चन बार बार आता है, और ये बार बार आता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार आपको मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलेगा, जो कि है ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव जो है वो श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक को हिंदी में रूपांतरित किए थे, ऑप्शन नंबर सी, ललई सिंह यादव। नेक्स्ट हमारा है, बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है? तो कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है? तो 21 खंड में प्रकाशित हो गई है। भी लेखक परिचय के वीडियो में आपको सुनने
और समझने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है, भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है उसको आप याद कर लीजिएगा लेखक परिचय के वीडियो से या अपने बुक में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा साहब अंबेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन है? बाबा साहब अंबेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन है? तो बाबा साहब अंबेडकर का विख्यात भाषण कौन सा है? तो निहलसन ऑफ कास्ट, निहलसन ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो थोड़ा देर पहले ही हम किए हैं, तो कितने खंडों में? तो 21 खंडों में, ऑप्शन नंबर डी 21। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो रामजी सकपाल था, रामजी सकपाल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम जो था वो क्या था? तो भीमाबाई था, ऑप्शन नंबर डी, भीमाबाई। हम सारे ऑप्शन को नहीं पढ़ रहे हैं, जो ऑप्शन में सही है उसी को पढ़ रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी आप देख सकें और समझ सकें। सब ऑप्शन पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? तो आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? तो श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया, ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता अगर करना चाहते हैं तो श्रम, यानी कि जो मनुष्य चाहता है उसके अनुसार जो है वो काम को विभाजन किया जाए, श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है, एक मूक नायक क्या है? पत्रिका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति प्रथा, जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? तो जाति प्रथा एक महत्वपूर्ण कारण बनने का कारण क्या है? तो बेरोजगारी, बेरोजगारी जो है वो जाति प्रथा का महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज जो है वो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, यानी श्रम के अनुसार विभाजन। नेक्स्ट है द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की रचना है, ऑप्शन नंबर ए। जो उनकी प्रमुख रचना है वो आप ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन उसी से भी आते हैं। भारत की जाति प्रथा की विशेषता है, तो भारत की जो जाति प्रथा की विशेषता है तो श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन, यानी श्रमिकों का उसके अनुसार न विभाजन करके बल्कि जाति के अनुसार विभाजन करना, जो कि एक अस्वाभाविक विभाजन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक मनु क्या है? तो आधुनिक मनु कहाँ गया है? आधुनिक मनु कहा गया है, यानी कि आधुनिक मनु किसे कहा गया है? तो भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर की रचना है, तो भीमराव अंबेडकर की रचना कौन है इनमें से? तो भीमराव अंबेडकर की रचना जो है वो है द राइज एंड फॉल, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदूज वेमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, यानी कि भारत के जो संविधान के निर्माता कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण वो मानते हैं जाति प्रथा को। जाति प्रथा जो है वो लेखक के हिसाब से बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा है कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसकी पेशा निर्धारित कर देता है? यानी कि कौन सी व्यवस्था है जो मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसकी पेशा निर्धारित कर देता है? तो वो जो है वो जाति व्यवस्था है, यानी कि गर्भ में ही निर्धारित कर देता है कि
कौन सा व्यक्ति है जो वो जाति के अनुसार ही वो अपना काम करेगा। ऑप्शन नंबर ए, जाति व्यवस्था जो है वो मनुष्य की प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसे पेशा निर्धारित कर देता है, जो कि ज़िंदगी भर उसी पेशा में रहना काम करना है। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, महू मध्य प्रदेश। तो कब हुआ था? तो अप्रैल महीना में हुआ था, 14 अप्रैल को हुआ था 1891 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किससे विभाजन का रूप ली हुई है? यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप ली हुई है? तो दलित विभाजन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप ली हुई है? तो कुशल व्यक्ति का विभाजन, दलित विभाजन नहीं, कुशल विभाजन, कुशल व्यक्ति का विभाजन का जो रूप है वो ली हुई है। नेक्स्ट है 33, जातिवाद के पोशाकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो जाति प्रथा का दूसरा रूप माना जाता है। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो जाति प्रथा का। नेक्स्ट है, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु जो हुई थी, लेखक परिचय में हम बताए थे कब हुआ था, तो दिसंबर महीने में हुआ था। कब? तो 1956 ईस्वी में, दिसंबर महीने में 1956 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म हम पहले ही थोड़ा देर पहले भी बताए, लेखक परिचय में बताए कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है उससे उस भाषण से इस निबंध को लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वो दलित वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? तो हम पहले ही बताए हैं कि 3 व्यक्ति थे, कौन कौन? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो जाति प्रथा एक प्रकार का अस्वाभाविक श्रम विभाजन है, जो कि जाति के अनुसार उनके काम को विभाजन करता है, जो कि एक अस्वाभाविक विभाजन है। आज हम लोग इस वीडियो में 40 टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, जो कि फर्स्ट चैप्टर का ही टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आप लोग इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो अगला चैप्टर का भी वीडियो देखना चाहते हैं अगला, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।